बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में टेंसेस की जो हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे उसकी बेस पे एक्सरसाइजेज हैं। एक एक्सरसाइज हम पहले कर चुके, अब ये दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें मैंने आपको बताया था जैसा कि हर एक्सरसाइज में, हर सेंटेंस में हमें ये देखना होता है कि ये एक्टिव है, ये पैसिव है, और दूसरी बात ये देखनी होती है कि ये कौन सा टेंस है। जैसा कि ये सेंटेंस आपके सामने, लिटिल स्ट्रोक्स फेल ग्रेट ओक्स। लिटिल स्ट्रोक्स सब्जेक्ट है, फेल वर्ब है, ग्रेट ओक्स उसका ऑब्जेक्ट है। तो फेल जो है वो यहाँ पे गिराने के मीनिंग में आ रहा है, और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका पैसिव क्या बनेगा? ग्रेट ओक्स आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स, आर फेल्ड बाय लिटिल स्ट्रोक्स, पैसिव बन गया। इस तरह से एवरीवन लव्स हिम, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, एक्टिव है। इसको पैसिव बनाएंगे तो ही इज़ लव्ड, ही इज़ लव्ड बाय एवरीवन लिख दें तो भी ठीक है, सिर्फ ही इज़ लव्ड लिख दें तो भी ठीक है। ठीक है, एवरीवन टाइप के जो वर्ड्स होते हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग, समवन, नथिंग वगैरह, इसको नॉर्मली हम रिमूव कर देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसको लगा भी सकते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में इसलिए लिखा कि दोनों ही ठीक है, लगा दें तो भी ठीक है, ना लगा दें तो भी ठीक। माई कज़न हैज़ ड्रॉन हिज पिक्चर, हैज़ ड्रॉन प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव एक्टिव वॉइस है। इसका पैसिव बनाना है तो बनेगा हिज पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय माई कज़न। ठीक है, हिज पिक्चर हैज़ बीन ड्रॉन बाय माई कज़न। तो इस तरह से मतलब ये है कि हमने इसको पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो दे सॉ द स्टॉर्म अप्रोचिंग, इसमें भी अप्रोचिंग जो है वो पार्टिसिपल के तौर पर आ रहा है, साथ एंड पे उसी तरह रहेगा। असल चीज़ तो सॉ मेन वर्ब है, उसी को हमने चेंज करना है। द स्टॉर्म वाज सीन अप्रोचिंग बाय देम। ठीक है, दे यहाँ पे एक जनरल सेंस का मीनिंग तकरीबन दे रहा है, तो इसलिए बाय देम को अगर हम नहीं भी लिखते तो द स्टॉर्म वाज सीन अप्रोचिंग और एंड पे फुल स्टॉप तो वो भी ठीक है, बाय देम लिख दें तो भी ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है वी शैल बी ब्लेम्ड बाय एवरीवन। अब ये है सेंटेंस सिंपल फ्यूचर, लेकिन ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव वॉइस है, और फिर इसको हमने क्या करना है? जाहिर है इसको हमने एक्टिव वॉइस बनाना है। तो ये क्या बनेगा? एवरीवन विल ब्लेम अस, एवरीवन विल ब्लेम अस, यानी कि वी जो है वो अस बन के एंड पे चला जाएगा। इसी तरह से 6 में है जी, दे पेंटेड द हाउस रेड, ये सिंपल पास्ट है, और ये क्या बनेगा? द हाउस वॉज पेंटेड रेड बाय देम। ठीक है, रेड एंड पे उसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ऑब्जेक्ट द हाउस है, और तो हाउस स्टार्ट में चला जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम 7 की तरफ देखते हैं तो ही टोल्ड मी टू लीव द रूम। टोल्ड मेन वर्ब है, टू लीव वगैरह बाद में है, उसको एंड पे उसी तरह एक्स्ट्रा रहने देना है आपने। आई वॉज टोल्ड बाय हिम टू लीव द रूम। ठीक है, ही टोल्ड मी, आई वॉज टोल्ड बाय हिम टू लीव द रूम, एंड पे एक्स्ट्रा था तो एंड पे एक्स्ट्रा उसी तरह से आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। 8 में आई शैल ऑर्डर द कैरेज, सिंपल फ्यूचर है और एक्टिव है, इसको पैसिव बनाएंगे। द कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाय मी, द कैरेज विल बी ऑर्डर्ड बाय मी। ठीक है, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें आई जो है वो अंडरस्टूड हो तो फिर बाय मी को रिमूव भी किया जा सकता है। तो जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारी कुछ चीज़ें थी जिसमें कि हमने एक्सरसाइजेस रिलेटेड टू टेंसेस हमने पढ़ी, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज तक के लिए अल्लाह हाफिज़।